सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाई विज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक ये मंगा सकते हो। तो भगत भाई, मैं अब आप लोगों में बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने ये जो समिति बनाई थी, इसका मतलब गठन, और मैं संविधान के बारे में बताता हूँ भगत भाइयों, और साथ में संत रामपाल जी महाराज ने इन गुंडों ने कोर्ट की मान्यता करवाई थी, उसका एफिडेविट, उसके बारे में बताता हूँ। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन में संविधान महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मना करने के बावजूद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा कौन कुछ नहीं भी मैं मतलब एक समिति बनावा और 14 पेज का एक लिखित संविधान बनाया, जिसमें पॉइंट नंबर 8 पर कहा है कि कोई भी अनुपदेशी इस समिति के सदस्य बन सकता है। कोई भी अनुपदेशी भी इस समिति के सदस्य बन सकता है। अर्थात 8 नंबर पॉइंट के तहत महेंद्र ने अन्य बाहरी असामाजिक तत्वों जैसे आर्य समाज के लोगों को बरवाला कांड से पहले ही अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया था। भगत भाइयों, इसके अंदर उपदेशी अनुपदेशी हर जगह बलजीत और महेंद्र का जगह यार दोस्त था, मन भी इन अंदर सम्मिलित कर लिया। भगत भाइयों, इस तरह से पॉइंट नंबर 12 पर लिखा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी भी कार्य का कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी। वह कोई भी काम करेगा बिंग अंदर संत रामपाल जी महाराज को कोई भी मतलब सूझबूझ कोई आदेश निर्देश संत रामपाल जी महाराज को है कौन लेगा। संत रामपाल जी महाराज का काम केवल सदग्रंथों का पढ़कर सत्संग करना और नामदान देना ही रहेगा। बाकी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त किया जाता है। और मुक्त कर दियो भगत भाई, 18 नवंबर 2014 में ले गए, 11 सालों पर गया जेल में भेज दियो, काम मितो और काम पूरा कर दियो। अर्थात गुरु जी से कोई भी दिशा निर्देश ना लेना का मतलब यही समिति का मनमाना आचरण करेगी और बरवाला कांड में वही मनमाना काम इन लोगों ने कर दिया जो भगत भाइयों सबके सामने है। जैसे भक्तों को गुरु जी का आदेश बताकर उनके हाथों में बंदूक, लठ, डंडे और पेट्रोल थमाकर कमांडो बनाकर आश्रम के बाहर मरने और मारने के लिए भगत भाइयों खड़ा कर दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज एक चिंटी मारने का भी आदेश नहीं दे सकते हैं। और इन गुंडों ने मतलब 5 वेदर एक बच्चे की हत्या करवा दी भगत भाइयों बरवाला कांड के अंदर। संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कह सकते कि पेट्रोल बम चलाओ, मिर्ची बम चलाओ, गोले चलाओ, पत्थर फेंको, ईंट फेंको, हथियार चलाओ, गुलेल चलाओ। ये संत रामपाल जी महाराज कभी आदेश नहीं देते। प्रशासन को अंदर मत घुसने दो। लेकिन इन गुंडों ने अपनी टोटल मनमानी पूरा संत रामपाल जी सजा करवाने के लिए पूरी मनमानी की और इन गुंडों ने 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास भगत भाइयों करवा दिया। इसमें पॉइंट नंबर 8, इन गुंडों ने जो समिति बनाई थी मानसरोवर पार्क में, उसके पॉइंट नंबर 8 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है। सदस्य बिना नाम लिए भी बन सकता है। चाहे संत रामपाल जी उपदेश नारायण है वो भी मतलब अंग सदस्य बन सके, जो समिति के नियमों का पूर्ण तौर से पालन करेगा। चाहे मतलब अनुपदेशी हो लेकिन अंग नियमों से पालन कर वो करो बिना ऐप बना देगा। मतलब अंग का महेंद्र और बलजीत का खास आदमी बनाना न्याय जरूरी है भगत भाइयों। और पॉइंट 12 पर के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार का कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। जी मतलब 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड हुए इन मतलब संत रामपाल जी महाराज ने 5 तारीख में भगत भाइयों एक कमरे में बंद कर दियो और स्पष्ट के दिन समिति के अंदर के दिशा निर्देश कौन ले वहाँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी ग्रंथ धर्म के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके और सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले
भक्तजनों के नाम दीक्षा ही देना रहेगा। अतः संत रामपाल महाराज सभी अन्य प्रकार की जिम्मेदारी से खत्म है। जबकि भगत भाइयों, इन गुणों ने संत रामपाल जी महाराज से नामदान जो नाम दे रहे हैं, वो भी भगत भाइयों इन गुणों ने डीवीडी से नाम देना शुरू कर दिया। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, कबीर सागर सरदार पेज नंबर 578 पर लिखा है भगत भाइयों कि मेरे जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो। अब कोई नाद बिंद का चक्कर नहीं रहेगा भगत भाइयों। जिसको मैं आदेश दूंगा, ये संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कहा था। और कबीर सागर सरदार में लिखा है, मैं व्यवस्था करके दूंगा भगत भाइयों। इन गुंडों को ये पूछो आप कि आपको किसने अधिकार पत्र दिया था भगत भाइयों। जितने आश्रम बना लिए, ये कोऑर्डिनेटर है, ये ड्यूटी से जो नाम दे रहे हैं, इनको पूछो किसने आपको अधिकार पत्र दिया था भगत भाइयों। कोई अधिकार पत्र नहीं भगत भाइयों। और न कोई ऑडियो आता है, न कोई वीडियो आता है, सब AI के द्वारा भगत भाइयों नकली काम चल रहा है। आप पढ़े लिखे 21वीं सदी के हो, कुछ तो समझो भगत भाइयों। कि संत रामपाल जी महाराज को जेल में 11 साल हो गए यातना सहते को, और ये गुंडे अयाशिया कर रहे हैं भगत भाइयों, अयाशिया कर रहे हैं, अच्छी अयाशिया कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया वाले ने पूछा था भगत भाइयों, तो गिरफ्तार हुए जब वे आश्रम में गलत काम हुए, संत रामपाल जी स्पष्ट कहा था, मना नहीं किया, समिति और सेवादारों ने किया भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। ये RTPS के गुंडे झूठ बोल रहे हैं, और 11 सालों से आप इन गुंडों के तलबे चाट रहे हैं भगत भाइयों। अगर आप इन गुंडों के पास में जोत और पाठ दान का पैसा देना बंद कर दो, आश्रम जाना बंद कर दो, संत रामपाल जी महाराज आने में देर नहीं लगेगी भगत भाइयों। इनको पैसे मत दो और इनके भंडारों में मत जाओ। इनके पास में कोई परमिशन नहीं है भगत भाइयों। हाथरस के अंदर 123 मरे थे भगत भाइयों, कुछ नहीं बना। MP मंदसौर के अंदर देवलाल कोऑर्डिनेटर की गोली लग गई थी, कुछ नहीं बना, हाथ मलते रह गए भगत भाइयों। 13 आदमी MP से आ रहे थे, एक्सीडेंट में 13 के 13 मर गया। की कौन बने हो, एक ही बात है, गुंडा का सतल हो गया। तो गुंडा ना भगत भाइयों, अंगदार छोड़ दो। मेरा 2000 वीडियो है, ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगानगर का नाम से। कोई भी वीडियो गलत साबित करो, 1,11,000 को इनाम जीतो, चाहे जगत हो और चाहे भगत हो। अगर वीडियो मेरा सही है तो सच्चाई का साथ दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए और अपने को सेवा मिले। और ये गुंडे भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाएंगे 1 से लाख। ये मैंने आपको बता दी। क्यों? ये गुंडे स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो। संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला करें, ये गुंडे बोलते हैं। क्योंकि इनका काम कैसे चल रहा है भगत भाइयों, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रेमेडी करवा रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं तो खून निकाल रहे हैं, खून नहीं तो भगत भाइयों देह दान का फार्म भरवा रहे हैं। उसके बाद में क्या, ये किडनी नाक कान सब गुर्दे गार्दे सब ये बेच देते हैं भगत भाइयों। तो समय रहते जागो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज पर FIR नंबर 428 जो देशद्रोह का मुकदमा है, उसके अंदर फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। समय रहते जागो और पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों। इस पुस्तक में संजय और पवन का काला चिट है, RTPS गुंडों का काला चिट है, और संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट है कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिया और किसने संत रामपाल जी महाराज को सजा कराई। सत साहेब, इसमें चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है हमारे सत साहेब।